कैसे हैं आप सब? ऐसा नहीं करते। मुझे पूरा आधा घंटा लगा है साफ करने में। ऊपर सीढ़ियों में भी झाड़ू लगाया। बंद है, बंद करो फिर आप। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग के साथ। तो आज है फ्राइडे इवनिंग और थोड़ी देर पहले मैंने एक व्लॉग एंड किया था, उसके आगे से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो पार्क से आने के बाद फिर सबसे पहले प्लांट्स में पानी डाला, बहुत ज़्यादा सूख से रहे थे। तो इसके बाद जो है हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, मैंने उनसे मंगाए थे संतरे। तो ये वाले संतरे ना बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल, बाहर से हरे हरे दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत मीठे होते हैं। तो घर में दूध नहीं था तो यहाँ पे मैंने ग्रीन टी बना दी है उनके लिए, क्योंकि दूध आजकल शाम को आता है। रहनोनी दिखाओ, गाड़ी बना दी आपने। वाह, लो ग्रीन टी। ग्रीन टी लो। ग्रीन टी लो, बुराश की ग्रीन टी, बुराश की ग्रीन टी। तो इसके बाद सीधा सैटरडे को आ गए हैं और अभी सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। तो नहा धो के किचन में आ गई हूँ मैं। और एक्चुअली ना पानी लाइट नहीं है रात भर से, तो फिर इलेक्ट्रिक केटल वगैरह चल नहीं पा रही थी। तो मैं यहाँ पे गैस में पानी गर्म कर रही हूँ। सुबह उठते ही हम लोग गुनगुना पानी पीते हैं, उसके बाद तो फिर दिन में नॉर्मल वाटर ही पीते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी। हस्बैंड और नोनी जो है आराम से ही उठे थे। तो यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी भी कर रही हूँ। तो सिंपल प्लेन पराठे बनाएंगे आज हम। और नोनी का स्कूल भी था तो स्कूल में भी उसको पराठा दे दूँगी, साथ में उसके जैम दे दूँगी। तो यहाँ पे आटा गूँथूँगी सबसे पहले। नानी गुड मॉर्निंग, हाय। आप सुबह सुबह अपना क्या लेके आ गई है? टॉय सेट। और इसके साथ अब नॉनी जो है व्हीकल बनाएगा और हम पियेंगे सुबह वाली चाय। लो। तो नोनी यहाँ पे अपने पापा के साथ खेल रहा था और आजकल उसको ये नया टॉय मिला है खेलने के लिए, तो फिर बस उसी के साथ खेलता रहता है। यहाँ पे मॉस्किटो आए हुए थे, मैं उसको भगा रही थी। ये मॉस्किटो रैकेट ना काफ़ी यूज़फुल है, बहुत अच्छा रहता है। तो उसके बाद जो है रात को इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया था और इतनी गंदगी सब जगह, पत्ती धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा गंदगी उड़ के आ रही थी, कूड़ा। तो यहाँ पे ना सीढ़ियों में झाड़ू लगा लूँगा। सुबह सुबह तो टाइम नहीं हो पाया क्योंकि अंदर की सफाई करने में ही इतना टाइम लग गया था। तो सारे गमले हटा हटा के मैं क्लीन करूँगी। और आप देख भी सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी मिट्टी निकल रही थी, तो ये साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने सोचा गमले हटा के एक बार अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। इस बीच नोनी अपने पापा के साथ घूम रहा था बाहर पे, और यहाँ पे जो है मैं फटाफट क्लीन करके उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो इतना काम करने के बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में और इस टाइम तक बज रहे थे 8। तो नोनी और उसके पापा जो है हाथ मुँह धो रहे थे और नोनी को ब्रश वगैरह कराना वो सब कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ पराठे बनाने के लिए। तो पराठे बना देंगे घर पे। तो हम लोग बटर पराठे के साथ ब्रेकफास्ट कर लेंगे, साथ में हम लोग चाय ले लेंगे। जब कुछ ना हो ना, मुझे बटर पराठा बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है और मुझे भी बहुत टेस्टी लगता है, नोनी को भी बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज सबके लिए ही बटर पराठा बनाते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? ऐसा नहीं करते। नोनी, बैड मैनर्स। ऐसे बोलो, हैप्पी बर्थडे हनुमान जी बोलो। बाबा। हैप्पी बर्थडे हनुमान जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11:20 हो रहे हैं। आज नोनी की छुट्टी 11:30 बजे हो जाएगी। आज उसके स्कूल में है एक्टिविटी, तो सैटरडे को एक्टिविटी रहती है और स्कूल की छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ 10 मिनट में लेने के लिए। उससे पहले मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ। दाल बॉईल करी हुई मैंने। और हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं ना
कल रात को यहाँ आंधी तूफान आया था, हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, बारिश नहीं हुई है और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी। सुबह मुझे पूरा आधा घंटा लगा है साफ़ करने में, ऊपर सीढ़ियों में भी झाड़ू लगाया, सारी चीज़ें क्लीन की, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया। और दूसरी चीज़, कल रात से ही लाइट नहीं है, तो जो भी चल रहा है इन्वर्टर से काम चल रहा है, तो फ़ैन तो चल जाता है इन्वर्टर में, तो इसलिए रात को हम आराम से सोए थे। लेकिन सुबह उठ के पता चला कि सुबह भी लाइट नहीं है, तो फिर अभी तो मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ, तो गैस में गर्म पानी करके नहाया, नोनी को हाथ मुँह धुला के भेज दिया था और हस्बैंड तो ठंडे पानी से नहा के चले गए। तो फिर अब जो है हमारा ऊपर टंकी का पानी ख़त्म हो गया है, तो मोटर ऑन नहीं हो सकती बिना लाइट के, तो इसीलिए उसका इंतज़ार हो रहा है कि लाइट आएगी, मोटर ऑन होगा, तब टंकी में पानी भरेगा। और सुबह के जो बर्तन है ना, वो बाहर हैंडपम्प, थैंकफुली यहाँ पे हैंडपम्प है, तो हैंडपम्प का पानी भरा बाल्टी में, उससे फिर मैंने बर्तन धोए। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना इस तरह से, कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। हस्बैंड जब यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, और हम लोग यहाँ आए नहीं थे, घर पे थे पिथौरागढ़ में, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ पहले बता दी थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, तुम लोग बहुत परेशान हो जाओगे, तो इसलिए उन्होंने हमारे आने के तुरंत बाद इन्वर्टर लगा दिया था, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी राहत है, अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब जो है मैं फटाफट दाल में तड़का लगाती हूँ और उसके बाद लेके आते हैं नोनी को। तो आज मैंने सिंपल अरहर की और चने की दाल नहीं, एक्चुअली साबुत चने 2-4 मैंने भिगो के रख दिए थे मॉर्निंग में, वो डाल दिए हैं साथ में बॉईल होने को, अच्छे से बॉईल कर लिया, टमाटर डाल के, मसाले डाल के सिंपल सा तड़का लगाएंगे जीरा और जखिया का, और उसके बाद इसमें दाल ऐड कर दूँगी। तो ये जखिया हमारे पहाड़ों में होती है, जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता ही होगा, इसको हमारे यहाँ तो शिकवा कहते हैं। कोई आने की ज़रूरत नहीं है? क्यों? यहाँ बंद है। बंद है? बंद करो फिर, आप घर के अंदर ही रहो। बाय। तो सारे कपड़े सूख गए थे, कपड़े उठा लिए मैंने टाइम से, और लंच भी हमारा हो गया था 1:15 बजे तक। इसके बाद जो है किचन की क्लीनिंग करना शुरू करते हैं। तो हैंडपम्प से पानी भर के ले आई थी मैं बाल्टी में, क्योंकि आज पानी नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही रही थी। लेकिन घर के काम और खाना पीना ये सब तो करना ही है, ये काम तो हम स्किप नहीं कर सकते ना, तो ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। तो किचन कुकटॉप क्लीन किया, उसके बाद जो है मैं बर्तन वॉश करूँगी। तो बाल्टी में पानी भर के ले आई थी और उसमें से मैंने बड़े वाले पतीले में पानी डाला, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके फिर मैं बर्तन वॉश कर रही थी। तो इस तरह से मैंने आज काम चलाया। तो बर्तन वॉश करके सारा किचन क्लीन कर दिया था और फिर मैंने पोछा भी लगा दिया था। तो इसके बाद जो है पानी भर के यहाँ पे मॉप भी मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे नोनी भी बाहर आ गया था पानी का खेल खेलने का, उससे बड़ा मन हो रहा था, लेकिन मैंने उसे खेलने नहीं दिया। तो कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा वो परेशान करता है और पानी का खेल उसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये काम करके फिर जो है मैं जाऊँगी नोनी को लेके सोने के लिए। फिर थोड़ी देर मैं दोपहर में डेली का ही रूटीन है कि थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करते हैं। सीधा शाम के 4:45 बजे आ गए हैं और यहाँ पे मैंने भिंडी वॉश करके कॉटन के कपड़े में रखी है सूखने के लिए, और काफ़ी तेज़ धूप आई हुई है अभी। वेरी गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 4:45 और लाइट जो है आई है करीबन 3:30 बजे के आसपास। मतलब कल रात को लाइट गई थी, तब से अब जाके लाइट आई है। और पानी अभी नहीं आया, लेकिन क्योंकि ना पानी का टाइम सुबह शाम का है, तो सुबह ही आता है, सुबह मोटर चलाते हैं। लेकिन आज सुबह लाइट नहीं आई थी, तो अब जब शाम को पानी आएगा 5-6 बजे के बाद आता है, तो तब जो है मोटर ऑन होगी, तभी टंकी में पानी भर पाएगा। बाकी हैंडपम्प होने की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर भी वॉशरूम वगैरह जाने में दिक्कत होती है ना, तो फिर 1-1.5 घंटे का इंतज़ार हो रहा है, फिर पानी आ जाएगा। अभी नोनी यहाँ पे खेल रहा है, सो के उठा था ये थोड़ी देर पहले, तो अपने टॉयज के साथ खेल रहा है। कपड़े फोल्ड करने हैं मुझे, बर्थडे गिफ्ट है नोनी का। कल मेहंदी लगाई थी मैंने बालों में, लेकिन ऑयलिंग करने का टाइम नहीं हुआ, तो मैं आज ऑयलिंग करूँगी। कल है संडे, तो कल को मैं हेयर वॉश करूँगी। मुझे इस वाली मेहंदी को लगाने के बाद मुझे बाल अच्छे लग रहे हैं। अभी मैंने इवन ऑयलिंग नहीं किया है, शैम्पू नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे इफेक्ट लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरे बालों में अच्छा कलर आया है इस बार। देखो वाइट हेयर्स भी नहीं दिख रहे इस बार, पिछली बार तो वाइट हेयर्स ऐसे ही दिख रहे थे लगाने के बाद भी। तो नेहा मेहंदी काफ़ी अच्छी है, और इसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर भी डाला था, कॉफ़ी पाउडर, आंवला पीस के और करी पत्ता, तो 2-3 चीज़ें मिलाई थी।
तो मैं आपसे तो रेगुलर यही यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके बाद खाना बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने कढ़ाई पहले निकाल के रख ली है और भिंडी अच्छे से सूख गई थी। भिंडी की सब्ज़ी ना तभी अच्छी लगती है जब भिंडी धोने के बाद उसका पानी अच्छे से निथर जाए, वो सूख जाए, उसके बाद वो काफ़ी अच्छी कुरकुरी सी बनती है। तो इसके साथ खूब सारा प्याज मिला के बनाओ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। हस्बैंड की तो फेवरेट है ये सब्ज़ी। और नोनी को आप देख सकते हो, वो कुक टॉप के ऊपर ही चढ़ गया था। वो जब भी मैं किचन में काम करती हूँ एक ना एक बार उसे ऊपर आना ज़रूर होता है। थोड़ी देर वो खेल लेता है, उसके बाद फिर वो अपना टॉयज़ के साथ खेलेगा। खाना बनाने के बाद हम आ गए थे पार्क और यहाँ पे ना एक बेल का पेड़ है। तो मैंने पहले बार ही देखा यहाँ पे इसमें इतने सारे बेल लगे हुए। नीचे नीचे दिखते नहीं थे लेकिन ऊपर साइड ना काफ़ी सारे बेल आज मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने यहाँ पे कैमरे में कैप्चर कर लिया। और दूसरी तरफ को है आम का पेड़, इसमें भी काफ़ी सारा फल आया हुआ है। अरे वाह नोनी, आपको क्या क्या मिल गया? तो आज मंदिर में थे कीर्तन, क्योंकि आज हनुमान जयंती थी। तो हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो बच्चों को यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बांट रहे थे, तो उन्होंने भी चला गया वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे इस टाइम तक। और नोनी के लिए मैंने टमाटर अजवाइन का सूप रखा है बनने के लिए। और यहाँ पे मैं आटा गूंथ रही हूँ। शाम के बज गए हैं 7:30 और अब जाके पानी आया है थैंकफुली। तो इतने सारे बर्तन हो गए थे शाम से इकट्ठे कर करके, तो ये वॉश किए फटाफट। इसका पानी चेंज किया, पानी बहुत नीचे चला गया था वाटर लेवल, तो अभी इतना फिल कर दिया है। पत्ते मैंने अच्छे से साफ़ किए, इनमें धूल और चिकनाई जम जाती है, तो इसको वॉश किया। दूध आजकल हमारा शाम को आता है, तो मैंने बॉईल करके रख दिया है। आटा गूंथ दिया है, नॉन के लिए टमाटर सूप बना दिया। तो इतने सारे काम हो जाते हैं पार्क से आके। ये वाला बैग मैंने थोड़ा सा रेडी किया है, इसमें डेली यूज़ वाले कपड़े कुछ रखें। वहाँ के लिए मुझे स्वेटर्स भी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ मम्मी लोग कह रहे थे काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो ये सब करना है। और आज मैं करूँगी जम के ऑयलिंग, मुझे ऑयलिंग करनी है थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर बैठ के अपना काम कर लेते हैं। ये है हमारी सिंपल सी डिनर थाली। और खाना खाने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, मैं अपने काम निपटाती हूँ, उसके बाद ना ज़्यादा मैं शूट नहीं करती हूँ। तो इसके बाद सीधा अगली सुबह आ गए हैं। आज हो गया है संडे और सुबह जो है आज मैं थोड़ा आराम से ही उठी, करीबन 7 बजे के आसपास। तो धूप जो है बहुत ऊपर आ गई थी। कपड़े वगैरह वॉश करके और हेयर वॉश करके मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे चाय बनाई है आज मैंने अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो मैं ना चीनी पहले नहीं डालती, क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा चीनी चाहिए होती है और मुझे कम शुगर। तो आजकल मैं हल्का सा शुगर लेती हूँ, बहुत कम। कभी कभी जैगरी पाउडर वाली चाय लेती हूँ, कभी चीनी वाली। तो नाश्ता आज बनाना नहीं था और मैंने सोचा यहाँ पे एक मशीन लगा लेते हैं। तो कुछ कपड़े तो डेली वेयर वाले मैंने हाथ से वॉश कर दिए थे। ये बेडशीट ना डबल बेड वाली काफ़ी गंदी हो रही थी। नोनी मिट्टी के पैर से या फिर ऐसे ही चढ़ जाता है, कुछ ना कुछ गिरा देता है, तो जल्दी जल्दी वॉश करनी पड़ती है। तो मैं नोनी के उठने का वेट कर रही थी, वो उठा ही नहीं। तो मैंने उसको थोड़ा सा इधर को खसका के पूरी बेडशीट निकाल ली, पिलो कवर निकाल के ले आई। इनको लगा दूँगी मैं वॉश करने के लिए। और मेरे पास कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन कौन सी है। तो ये सैमसंग की 6.5 ऑटोमेटिक मशीन है और इसको लिए हुए करीबन 3 साल हो गए। जब नोनी हुआ था ना, उसके 1-2 महीने के बाद हमने ले ली थी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती थी कपड़े वगैरह वॉश करने में। हम लोग से पहले सेमी ऑटोमेटिक यूज़ करते थे, फिर हस्बैंड ने कहा कि फुली ऑटोमेटिक ले लेता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उन दिनों नया नया सिजेरियन हुआ था, तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ता है ना।
तो यहाँ पे जो है हस्बैंड कार वॉश कर रहे थे। आजकल इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान हो रहा है कि गाड़ी हर दूसरे दिन गंदी हो जाती है। वो कवर भी लगा के रखते हैं लेकिन उसके बाद भी साइड साइड से ना धूल आई जाती है, तो इसलिए वो वॉश कर रहे हैं यहाँ पे। सुबह के 9 बज रहे हैं और आज है संडे। सुबह सुबह हेयर वॉश करके मैंने कॉम्ब भी कर लिया है। उन्होंने ना सो के उठा ही नहीं है, वो उठ ही नहीं रहा है। तो शायद उसको पता है उसके स्कूल की छुट्टी है, तो वो उठ ही नहीं रहा है। कितनी देर हो गई हम लोग उठा रहे हैं उसको। तो एक्चुअली आज हमारा प्लान है कि हम लोग बाहर जाके छोले भटूरे खाएं। मैंने कितना टाइम हो गया छोले भटूरे बाहर खाए ही नहीं है। छोले भटूरे मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम अपने भाई की शादी में खाए थे, बारात के दिन। उसी दिन घर पे जब बने थे तो तभी खाए थे, तब से फिर खाए नहीं थे। मेरा बड़ा मन हो रहा है बाहर के छोले भटूरे खाने का। तो फिर काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे, मैंने कहा संडे को चलते हैं एक बार आज। तो नॉनी उठ ही नहीं रहा है और मुझे भूख भी लग रही है, तो पता नहीं कब उठेगा। मैं उसको उठाने की कोशिश करती हूँ और फिर घर के काम तो सारे करने ही हैं, धीरे धीरे करते रहेंगे, वहाँ से आके भी हो जाएंगे। पैकिंग करनी है, फाइनल पैकिंग करनी है आज, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। तो बाय टैक्सी जाएंगे, हस्बैंड तो आएंगे नहीं क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं है, उनको निकलना होगा टूर पे। तो इसलिए हम जाएंगे बाय टैक्सी। टैक्सी भी हो गई हमारी, टैक्सी वाले से बात हो गई है। और उसके बाद कल टाइम देखते हैं किस टाइम निकलना है। बाकी अपना सामान तो सब मैं पैक कर लूँगी, सारी तैयारी मेरी हो ही गई है। वैसे मम्मी कह रही थी वहाँ काफ़ी ठंडा हो रहा है तो स्वेटर रख लेना, तो मुझे स्वेटर भी रखनी पड़ेगी, वो निकालनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है मेरे गर्म कपड़े अंदर वाले बेड बॉक्स में रखे हुए, तो वो भी मुझे निकालना है। मतलब एक स्वेटर से चल जाएगा, एक स्वेटर तो निकालनी पड़ेगी, तो ये काम करना है। और गुड मॉर्निंग, इधर गुड गया ना, मुश्किल से उठाया मैंने इसको लालच देके। बेटा हम गुलाब जामुन खाने जा रहे हैं, तब जाके उठा। गुड मॉर्निंग मिस्टर राउत। तो हम लोग निकल गए हैं, अभी 9:30 नहीं हुआ है, तो फटाफट से हम लोग खा के आ जाएंगे। आज हमारा बढ़िया सा नाश्ता होने वाला है। बरेली में आके हम पहली बार कहीं खाना खाने जा रहे हैं, अब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। एक बार डिनर करने गए थे हम लोग, यूजुअली जाते नहीं है इस तरह से बाहर कहीं खाने ना, मुझे घर के अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना एक जगह पे मंडी लगी हुई थी और मैंने पहली बार यहाँ पे देखा कि सब्ज़ी मंडी भी लगती है इस तरह से। तो घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब कभी हमें टाइम मिलेगा संडे के दिन, तो हम लोग जो है मंडी में आएंगे सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए। फर्स्ट टाइम देखो कितनी भीड़ हो रही है सुबह सुबह। पैक करके भी लेके जा रहे हैं लोग, कुछ खा के जा रहे हैं, कुछ पैक करके जा रहे हैं। चलो आगे है। सुबह सुबह भी कितना ट्रैफिक हो गया। जनता स्वीट्स आए हैं हम लोग यहाँ पे, बरेली का फेमस है। मेरे पास एक बार कमेंट करके बताया भी था कि वहाँ जाना, तो आज आए हम लोग कल से निकले। वो ले ली। कितनी देर लगेगी पैक होने में? कचौरी भी मिलती है, कचौरी। क्या हुआ? सुबह सुबह ना नाश्ता करने वालों की यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। खस्ता कचौरी, समोसे, छोले भटूरे, तो काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, कुछ पैक करके भी ले जा रहे थे। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा देर हमें वेट करना पड़ा यहाँ पे। तब तक नोनी को हमने गरम गरम गुलाब जामुन खिला दिए। और जो है इसके बाद का व्लॉग मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे इस व्लॉग को एंड करने जा रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।